सीएम जनता दरबार लगाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके यहाँ फरियादी किस तरह के लोग पहुंच रहे हैं, नल जल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, चौकसी सब भाग गए। हजारों हजार करोड़ लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जेल में रहना चाहिए। अगर मानक ये है तो सबको नीतीश कुमार क्यों बाहर है, इनको जेल में रहना चाहिए। 2,500 करोड़ का सृजन घोटाला का मामला है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से विड्रॉवल हुआ है। या पढ़ लें कानून, भारत के संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत और मैं बीभू कुमार झा। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार में एमएलसी चुनाव की बात तो चल ही रही है, साथ ही साथ अभी फिलहाल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। क्या कुछ देखते हैं शक्ति जी? बिहार में बेविचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, खून खराबा है, दिन दहाड़े हत्या है, इस पर तो कोई चर्चा नहीं करता। बिहार दंश भुगत रहा है अपराधियों के कृत्य का, भ्रष्टाचारियों के कृत्य का, और इसके बजाय लोग अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर करके मूल समस्याओं से ध्यान भटकाते हैं। सीएम जनता दरबार लगाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके यहाँ फरियादी किस तरह के लोग पहुंच रहे हैं, नल जल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जो सजाएं मुकर्रर की गई, सबको पता है कैसे की गई, क्यों की गई। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, चौकसी सब भाग गए। हजारों हजार करोड़ लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जेल में रहना चाहिए। जो कोषागार से पैसे निकल गए, कोषागार पदाधिकारी जेल में नहीं जाने के बजाय मुख्यमंत्री पर जब आरोप दिया जाता है, जब एक पैसे का विड्रॉवल का कोई न दस्तखत है न कोई इंडिकेशन है। लेकिन शक्ति जी, पहले बात सुनिए ना आप लोग, ये तो होनी चाहिए ना। अगर मानक ये है तो सबको नीतीश कुमार क्यों बाहर है, इनको जेल में रहना चाहिए। 2,500 करोड़ का सृजन घोटाला का मामला है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से विड्रॉवल हुआ है। या पढ़ लें कानून, भारत के संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है। एक तरह के मामले में अभियोजन और दंड नहीं हो सकता है अलग अलग। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है बता तो दे कोई। अगर मानक है तो सबको जेल में होना चाहिए। लेकिन जितने हौसला के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही हौसले के साथ हम डटकर मुकाबला करते हैं जी। हम मिट्टी बिना रीढ़ के आदमी हैं क्या? हम नीतीश कुमार हैं जो घुटनों के बल पे चलते हैं, रेंगते हैं सत्ता के लिए, चरण वंदना करते हैं। कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई त्याग नहीं। लेकिन देखा जाए तो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज जी, उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक है, जो भी प्रक्रिया है न्याय से बड़ा, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। और साथ में कहते हैं कि जो भी लालू प्रसाद की बातें हैं अभी तो बड़ा अच्छा बात बोला है, बड़ा अच्छा बात बोले हैं नीरज कि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हम पर दबाव दिए जा रहे हैं देश की सरकार के द्वारा। वो कोर्ट था कि कोई और था? देश के जुडिशरी ने इतिहास में पहली बार 4 लोग बाहर खड़ा होकर करके कहा। उस समय उनको अंदाजा नहीं लगा कि देश में किस तरह की चल रही है इस व्यवस्था। जब हमने पूछा कि नीरज जी से कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 80 घोटाले से भी ऊपर हो चुके हैं, इस पर ध्यान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला की बात यदि तेजस्वी जी करते हैं तो पहले तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि सृजन घोटाला की शुरुआत कहाँ से हुई। सृजन घोटाला की, पशुपालन घोटाला की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। जानकारी है? कहरे का ज्ञान है इनको? हाँ, जानकारी है? वो तो कह रहे हैं लाल बबुआ वाला पढ़ाई पढ़ते हैं नीतीश को। असल बात है कि नीतीश कुमार जी की किताब पढ़ते हैं, चश्मा वही उनका है। तथ्यों का अवलोकन करें, जानकारी सच्चाई हो तब ना। इन लोगों को एक ही अंधभक्ति के शिकार है ना।
जिस अंधभक्ति ने इस देश को कहाँ गर्त में ढकेला था, उसी अंधभक्ति के शिकार नीरज जी हैं। ये एक सवाल, लास्ट सवाल है कि अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के मंत्री हैं और उन्होंने कह दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुसलमानों की जो है आबादी जो बढ़ रही है उसको नियंत्रण करना जरूरी है। उसी पे कई लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अमरेंद्र प्रताप के घर में जो अमरेंद्र प्रताप जो माननीय मंत्री उनके घरवा में जो बढ़ा रहा है जनसंख्या, उसको कौन नियंत्रित करेगा? है, अब तो उनको उम्र खत्म हो चुका है, वो क्या जनसंख्या बढ़ाएंगे? अब इसमें कितना सही है यदि जनसंख्या नियंत्रण की बात जनसंख्या के मामले में ऐसे ही प्रजनन दर का जो रेट है वो बिल्कुल गिरता हुआ है। ये सब भाषाई आतंकी लोग हैं, धार्मिक उन्मादी लोग हैं, क्या बोलेगा? बिल्कुल। तो ये शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ। इन्होंने बहुत तरह की सारी जानकारी दी है। राजनीतिक जो भी बातें हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जो फिलहाल अभी उनको जो 5 साल की जेल हुआ है, या फिर बात करें जो अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कहे हैं मुस्लिम की आबादी को बढ़ते हुए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।